Is Dubai really safe? Habibi, come to Dubai. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं आपके साथ में यूएई का वीज़ा प्रोसेस, वहाँ के मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स और साथ ही साथ वहाँ का बजट ब्रेकडाउन। तो आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की और बताते हैं आपको फर्दर प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं यूएई वीज़ा की तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो इतना इजी क्यों रखा गया है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल रीज़न है कि उनकी जो मेजर इकोनॉमी चलती है वो चलती है टूरिज्म पे। ऑफ कोर्स तेल वगैरह एंड बाकी सब चीज़ें भी हैं, बट एक आज की डेट में जो मेजर फैक्टर निकल के आ रहा है वो है वहाँ की टूरिज्म। तो वहाँ का जो प्रोसेस है वीज़ा का वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी कम रखा गया है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की अगर आपसे बात करूँ तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसमें आपको चाहिए होता है आपका पासपोर्ट, जो कि मिनिमम 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में होना चाहिए। सेकंड जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर रखा गया है वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका पैन। चौथा डॉक्यूमेंट होता है आपके पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। साथ ही साथ इसमें आपको शो करनी पड़ती है आपकी रिटर्न टिकट्स और आपके एकोमोडेशन का प्रूफ। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होते हैं यूएई वीज़ा के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कि जो वीज़ा है आपको वो कहाँ से मिल सकता है। देखिए, जनरली इसके ना 2 से 3 प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे 2 प्रोसेस की, जिसमें पहला प्रोसेस है आपका वीएफएस ग्लोबल। आप चाहो तो वीएफएस ग्लोबल लेके जाइए सारे डॉक्यूमेंट, अपना वीज़ा लगाइए और आपका वीज़ा 3 से 6 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई एजेंट हायर करें और वो हमारी हेल्प कर दे तो भी आप इस वीज़ा को लगवा सकते हो। तो इसके लिए जो सबसे मेन प्रोसेस है, सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, उस एजेंट को कॉल करिए, उसका बंदा आएगा, या आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसको ऑनलाइन भी भेज सकते हो और आपका वीज़ा अप्रूव होकर आ जाएगा। तो अगर मैं प्राइवेट एजेंट्स की बात करूं तो इसमें जो सबसे ऊपर नाम आता है आज की डेट में वो आता है अकबर ट्रैवल्स का। तो ये है जो सबसे फास्ट और सबसे अच्छे वीज़ा अप्रूवल रेट जिनके हैं, तो इंडिया में आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं फ्लाइट्स की। जो बेसिकली इंडिया से रिटर्न फ्लाइट्स होती हैं दुबई की, वो मैक्सिमम 20 से 22 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती हैं। ऑफकोर्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी फ्लाइट्स बुक करने वाले हो मिनिमम 3 महीने या कम से कम भी नहीं तो 45 दिन पहले, यानी कि 1.5 महीना पहले जरूर करें। 3 महीने पहले कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, आपको कुछ डिस्काउंट कूपन के साथ में हो सकता है वो 20,000 रुपये या 18,000 रुपये के बीच में पड़ जाए। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें टूरिस्ट का सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेरे को जाना है दुबई, बट मुझे साथ में अबू धाबी भी कवर करना है। तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका पोर्ट ऑफ एंट्री बनाई है आप दुबई को और आपका पोर्ट ऑफ एग्जिट बनाइए आप अबू धाबी को, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। आप टिकट्स इंडिविजुअल भी चूज कर सकते हो और आपका दोनों का जो मिला के खर्चा आएगा वो इतना ही आने वाला है। ऑल्दो जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, इसका स्कैनर हो गया, या और भी अदर जो वेबसाइट हैं, आप वहाँ जाके चेक करोगे तो उन लोगों के भी जो ऑप्शंस आते हैं आजकल इसी तरीके से आना शुरू हो चुके हैं कि आपका पोर्ट ऑफ एंट्री रह सकता है उसमें दुबई और एग्जिट हो सकता है आपका अबू धाबी। तो ये तो बात हो गई हमारी फ्लाइट्स की। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि आपको कब जाना चाहिए दुबई, उसका कौन सा आपका मेन सीजन होता है, कौन सा उसका आपका लीन सीजन होता है। देखिए, जो दुबई का मेन सीजन स्टार्ट होता है ना वो होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा ठीक वेदर होता है, वहाँ पे काफ़ी ठंडक होती है शाम के टाइम पे और दिन में भी गर्मी उतनी नहीं होती है जो बाकी डेज में होती है। तो आप कोशिश करिए, अगर आप वहाँ के मेन सीजन टाइम में जा रहे हो तो आपकी जो भी पैकिंग्स हैं, आपकी जो भी फ्लाइट्स हैं या आपके जो भी अरेंजमेंट्स हैं, वो सब कुछ आप पहले से ही अपना अलाइन करके चलें, सो दैट कि आपको जो खर्चा आने वाला है वो एक लिमिटेड खर्चा आए। क्योंकि जब इनका सीजन टाइम होता है तो जो आप बुक करने वाले हो प्रॉपर्टीज़ या जो आप बुक करने वाले हो फ्लाइट्स या इसके अलावा जो आपके टूर्स होने वाले हैं वो सभी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इसको 2 से 3 महीने पहले ही क्लोज कर लें सारा आपका आइटनरी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है आपकी ट्रिप की। सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि जब भी आपको जाना हो यूएई, यानी कि आपको जाना हो दुबई, तो आप लें हमेशा सुबह की फ्लाइट। आप पहुंच जाइए कैसे भी करके 11 से 12 बजे सुबह दुबई। अपना इमिग्रेशन क्लियर करिए। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में आप पहुंचिए आपकी प्रॉपर्टी पे और वहाँ पे 1 से 2 घंटा रेस्ट करके आप निकलिए बर दुबई की तरफ। जी हाँ, बर दुबई। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए पहले दिन बर दुबई। आप वहाँ पे पहले दिन जाइए, क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में होता है कि वो दुबई जा रहे हैं तो उनको कुछ आईफोन चाहिए होगा, कुछ उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए होगा, साथ ही साथ उनको चाहिए होगा गोल्ड। तो आप पहले दिन जाकर ही ले लें गोल्ड, आईफोन और बाकी जो छोटे मोटे स्टफ हैं आपके उस एरिया के, वो आप लेके करिए कवर और डे 1 को आप इस तरीके से करिए खत्म। तो देखिए, जब बात हो रही है बर दुबई की, ये वो एरिया है, या आप इसमें डेरा को भी जोड़ सकते हो,
बर दुबई और डेरा, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मिल जाती हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी होटल बुक कर सकते हो, जो कि बहुत ही आराम से आपको 3000 रुपये तक पर डे पे मिल जाता है। तो कोशिश करिए आप इन्हीं एरियाज़ में अपना होटल लें, अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हो और अगर आपके पास में बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप आराम से डाउनटाउन में ले सकते हो, जहाँ पे आपको 10,000, 20,000 और इनफैक्ट 1 लाख रुपए पर डे तक के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी स्टेज की। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ डे 2। सुबह उठ के आप लीजिए मेट्रो पकड़ के आप पहुंचिए मरीना। जो मरीना वाला एरिया है ना, वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ सुबह घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना सुबह काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बीच वहाँ का काफ़ी अच्छा है, लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं और साथ ही साथ वहाँ की जो बीच वाइब है उसको एंजॉय करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू। आप वहाँ पे पैरासेलिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप वाटर स्कूटर चला सकते हो, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पेड बेसिस पे वहाँ पे चलती हैं और आप इसको वहाँ जाके इंस्टेंटली भी बुक कर सकते हो। इसमें कोई प्रायर रिक्वायरमेंट की नीड नहीं होती है। तो जब आप सुबह सुबह इंजॉय कर लोगे बीच पे, उसके बाद में 1 से 2 घंटे बाद या मैक्सिमम 3 घंटे बाद आप अपने स्टे पे वापस आइए। मोटा मोटा आप मान के चलिए अब आपको 12 बजे तक आपके स्टे पे वापस आना है और स्टे पे वापस आने के बाद में आपको बुक करनी है आपकी डे सफारी। ये जो डे सफारी है आपकी, इसके अंदर होता क्या है, आपको आपकी लोकेशन से पिक करा जाएगा एक 4x4 व्हीकल के अंदर और आपको लेके जाया जाएगा दुबई से जो उसकी आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पर, जहाँ पे अच्छे खासे डेजर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आप करने वाले हो ड्यून बैशिंग। बेसिकली ड्यून बैशिंग में होता क्या है कि आपको गाड़ी के अंदर बैठाते हैं और वहाँ के जो बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं उसके अंदर गाड़ी को तेज तेज ले जाके घुमाते हैं और सभी टूरिस्ट को उसका एक अनुभव करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे होता है आपका प्राइवेट टूर, जिसके अंदर आपको आपका गाइड लेके जाएगा एक बहुत बड़े कैंप के अंदर, जहाँ पे आपके शाम के सारे प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे डांस होता है, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी प्लान होती हैं। वहाँ पे आप जाइए प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे आपको खाना मिलता है, स्नैक्स मिलते हैं, आपको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, खूब सारे फोटोज़ लीजिए और वहाँ पे आपको अलग अलग देशों के बहुत सारे लोग भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ आप अपना ग्रुप बना के उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हो। जनरली जो इस एक्टिविटी का खर्चा आता है वो आता है 5 से 6 हज़ार। ये जो मैं सफारी आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ प्रीमियम सफारी। अगर आपको बजट सफारी करनी है तो वो 3 से 4 हज़ार के बीच में आप कर सकते हो। उसके अंदर आपका प्राइवेट गाइडेड टूर नहीं होता है, बस वो आपको ले जाके वहाँ ड्यून बैशिंग कराएंगे और उसके बाद में आपको कैंप में छोड़ देंगे, जो कि बहुत ही बेसिक एक कैंप होता है। वहाँ पे एक्टिविटी उतनी नहीं होती है जितनी की एक प्रीमियम सफारी के अंदर होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं दुबई की सबसे फेमस एक्टिविटी यानी कि डेजर्ट सफारी की, तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक एड ऑन दे देता हूँ कि अगर आप जा रहे हो ड्यून बैशिंग के लिए, अगर आप जा रहे हो सफारी के लिए, तो आपको बीच में एक ऑप्शन देता है आपका जो भी ऑपरेटर है, वो आपको कहता है कि आप चाहो तो एक प्राइवेट बग्गी भी कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, जब आपको दुबई से पिक करके वो लेके जाते हैं डेजर्ट में, तो इन लोग का एक मेन एरिया होता है डेजर्ट के बीच में और वहाँ पे ले जाके ये गाड़ी को 1 घंटे के लिए रोकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन देते हैं कि वहाँ पे आप जो अलग अलग बग्गीज हैं उनको आप लीजिए, रेंट करिए और 1 घंटे आप अकेले उस पूरे के पूरे डेजर्ट में घुमाइए। इसमें ऑप्शन दूसरा भी आता है, अगर आप न्यू कमर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम दुबई गए हैं और आपको नहीं पता कैसे चलानी है, तो आपको गाइडेड टूर भी देते हैं, जिसके अंदर 5 से 6 लोगों का एक बैच होता है और सबसे आगे होता है आपका इंस्ट्रक्टर। वो आपको लेके जाता है बग्गी पे, एक एक करके सारे लोग एक के पीछे चलते जाएंगे और वहाँ से आपको पूरा का पूरा डेजर्ट घुमा के लेके आएगा और 1 घंटे बाद आपको वापस आपके स्टॉप पे ले आएगा। इसका जो टोटल खर्चा आता है वो 4,000 रुपये के आसपास खर्चा आता है। और अगर आप जा रहे हो सीजन में, तो ये इंश्योर करिए कि आप क्लूक के थ्रू या किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ पहले से बुक करके जाएं, अदरवाइज आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई ऑप्शन वहाँ नहीं मिलने वाला है। तो पूरा दिन आपने बिताया यहाँ पे सफारी में, खूब सारा एंजॉयमेंट करा। अब इसके बाद आप वापस आ जाइए दुबई, जो आपका ऑपरेटर है आपको आपकी ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ देगा। अब बात करते हैं हम डे 3 की। अब डे 3 पे सुबह सुबह आप उठिए और सुबह उठने के बाद में आप पहुँचिए मरीना। दोबारा से मरीना पहुँच के आप एक बुक करिए लग्जरी यॉट। लग्जरी यॉट इसलिए क्योंकि जब आप जा रहे हो दुबई तो एक एक्सपीरियंस आपको लग्जरी वाला भी तो लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे डाला हुआ है। इसमें आपका जो मेजर खर्चा आता है वो आता है 2 से 3 हज़ार रुपये का। तो आप ये 2 से 3 हज़ार रुपये में 2 घंटे की यॉट होती है, इसको बुक करिए। और ये जितने भी टूर्स होते हैं ये सुबह सुबह 9 बजे या 9:30 बजे से शुरुआत हो जाती है और आपको वापस ये छोड़ देते हैं 11 से 12 के बीच में। तो ये सब घूमने के बाद में आपको बहुत सारे फोटोज़ क्लिक कराने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जो मेन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपका जो दुबई का फेरिस व्हील है, जिसको एन दुबई बोला जाता है, और साथ ही साथ बुर्ज अल अरब, ये वही है जो कि दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है, उसके सामने आपको फोटो क्लिक करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है खूब सारा खाना, क्योंकि जो आपने बुक करी है यॉट, इसके अंदर आपको मिलता है ब्रेकफास्ट। अगर आप वीगन हैं वो ऑप्शन भी मिलेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आपको वो ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये सब करने के बाद में जब आप फ्री हो जाएंगे 11:30-12 तक, आप आधा घंटा आसपास घूमिए, वहाँ की जो वाइब है उसको एंजॉय करिए और उसके बाद आप निकल जाइए आया यूनिवर्स के लिए।
ये एक ऐसी जगह है, आप बेसिकली इसको कह सकते हो, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया है टीम बॉर्डरलेस के बारे में, उसी टाइप से ये एक जगह है जो कि दुबई में सिचुएटेड है, जिसको हम बोलते हैं आया यूनिवर्स। ये करीब करीब 2 घंटे का टूर होता है। यहाँ जाइए, 2 घंटे लगाइए और आराम से इंजॉय करके अंदर फिर आइए आप बाहर। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद में ना मोटा मोटा आपको बच जाएंगे शाम के 4। अब आपके पास में यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से निकल जाइए बुर्ज खलीफा के लिए, या आप चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो जिप लाइन भी। जिप लाइन एक ऑप्शनल आपके लिए है, क्योंकि जिप लाइन का जो खर्चा आता है वो मोटा मोटा 20,000 रुपये के आसपास पर पर्सन आता है। आप चाहो तो यहाँ से आप जिप लाइन कर सकते हो, और जिप लाइन आपको रिकमेंडेड भी है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची अर्बन जिप लाइन है। आप इसको करिए एंजॉय, और मैक्सिमम आप 6 बजे तक ये एक्टिविटी करके फ्री हो जाओगे। फिर शाम में 6 बजे आपको जाना है बुर्ज खलीफा के टॉप पर। इसका टिकट आपको मिल जाता है क्लूब से, और जो जिपलाइन की मैं बात कर रहा था आपसे, उसका भी आपको टिकट मिल जाता है क्लूब से। आप आराम से बुक करिए ये टिकट्स और जाके करिए एंजॉय। जब आप पहुंच जाएंगे बुर्ज खलीफा के टॉप पे, यानी कि 124th फ्लोर पे, वहां पहुंच के आप खूब सारी फोटोग्राफी करिए, वहां के जो व्यूज हैं उसको एंजॉय करिए, और टॉप से देखिए नाइट का फाउंटेन शो। बुर्ज खलीफा का जो फाउंटेन शो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, और कई सारे रिकॉर्ड्स उसके नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। आप आराम से एंजॉय करिए। एंजॉय करने के बाद में लेट नाइट आप वापस आइए और उस दिन को करिए खत्म, और रात में आराम करके नेक्स्ट दिन की करिए शुरुआत। अब बात करते हैं हम डे 4 की। डे 4 में आप सुबह सुबह उठिए, और सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले जो आपने टिकट्स बुक करे होंगे आपके एडवांस में, फ्यूचर म्यूजियम, आप जाइए वहाँ। आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको फ्यूचर म्यूजियम के टिकट्स 2 महीने पहले ही बुक करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको ये अट्रैक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके टिकट्स ऑलरेडी सारे बुक हो जाते हैं। बेसिकली फ्यूचर म्यूजियम आपको दिखाता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एडवांस ऑटोमेशन की चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। आप सुबह सुबह पहुँच जाइए फ्यूचर म्यूजियम, उसको करके फिनिश 2 से 2.5 घंटे में आइए बाहर, और बाहर आने के बाद में आप जाइए फ्रेम। जो दुबई फ्रेम है ये भी अपने आप में काफ़ी फेमस है। बेसिकली इसकी छोटी सी कहानी है। दुबई फ्रेम की अगर आप राइट साइड देखोगे तो आपको दिखेगा ओल्ड दुबई, लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको दिखेगा न्यू दुबई। बेसिकली इतना ही है उसका, लेकिन आप उसके टॉप फ्लोर पे जाइए और एक्सपीरियंस करिए वहाँ का जो कांच का जो फ्लोर है उसको। तो दुबई फ्रेम घूमने के बाद में आप आइए बाहर। बाहर आने के बाद में आप कोई भी टैक्सी पकड़ के आप जाइए सबसे पहले सफारी पार्क। दुबई का सफारी पार्क बहुत ही ज़्यादा खास है, वहाँ जाइए, उसको प्रॉपर तरीके से 2 से 3 घंटा लगा के इंजॉय करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप वहाँ जा रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ के हैबिटेट में, यानी कि जो दुबई का हैबिटेट है इतना गर्म है, उसके बाद भी आपको हर तरीके के जानवर वहाँ देखने को मिलेंगे। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो जो जानवर जिस देश से आए हैं उनको उस वाले इन्वायरमेंट की कमी फील ही नहीं होती है। इसीलिए ये एक्टिविटी आपको रिकमेंडेड है। साथ ही साथ जब ये एक्टिविटी आप 3 से 4 घंटे लगाने के बाद में खत्म कर देंगे, फिर आप शाम में 5 से 6 बजे तक फ्री होइए, और 5 से 6 बजे फ्री होने के बाद में आप जाइए ग्लोबल विलेज। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है ग्लोबल विलेज। अगर आपने वीडियोस देखे हैं इसके ऑनलाइन तो आपको रिकमेंडेड है कि एक बार और देखिए और समझने की कोशिश करिए कि उसके अंदर है क्या। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बता भी देता हूँ कि जो ग्लोबल विलेज है इसके अंदर आपको दुनिया के अलग अलग पवेलियन देखने को मिलेंगे। उससे रिलेटेड खाने पीने की चीज़ें होती हैं अंदर, साथ ही साथ वहाँ के जो सोवेनियर्स हैं आप वो भी बाय कर सकते हो, आप कपड़े ले सकते हो, एंड सो ऑन। वहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, और इनफैक्ट वो जो जगह है रात के टाइम पे इतनी ज़्यादा जगमगाती है, अगर आप देखोगे उसको तो आपके 3 से 4 घंटे कहाँ जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलने वाला। अगर आप 6 बजे वहाँ से निकलते हो तो आराम से 3-4 घंटा लगा के 10 साढ़े 10 बजे तक आप वापस आइए। और दुबई वाला जो ये विलेज है इसके अंदर जो एंट्री के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो होते हैं 525 रुपये, जो कि आपको क्लूब से आसानी से मिल जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, और अब हम पहुंच चुके हैं डे 5 पे। डे 5 आप पूरे दिन के लिए रिजर्व रखिए। इस दिन आपको करनी है सिर्फ 2 एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी है इसके अंदर थीम पार्क एक्सप्लोरिंग। दुबई में बहुत सारे थीम पार्क्स हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है IMG वर्ल्ड। वहाँ जाइए, उस पार्क को एंजॉय करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, दुबई के जितने भी थीम पार्क हैं, मान के चलिए 90% जितने भी थीम पार्क हैं वो सब के सब इंडोर बने हुए हैं, तो उसका एक्सप्लोरेशन का अपना अलग ही एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो कोशिश करिए इस दिन आप सुबह सुबह निकल जाइए 10 बजे, और 11 बजे जो पार्क खुलते हैं वहाँ पे जाके वो पार्क्स को करिए एंजॉय, और शाम में 5 बजे तक उसको करके फिनिश आ जाइए दुबई वापस। अब दुबई में आप आ गए हैं वापस, तो अब आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं मिरेकल गार्डन। शाम में 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटे का आप टाइम लगाइए मिरेकल गार्डन में और आराम से करिए एंजॉय। क्योंकि मिरेकल गार्डन आपको क्यों रिकमेंडेड है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दुबई का हैबिटेट बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने जो बनाया है आपका मिरेकल गार्डन, वो आपको फील कराएगा कि भाई आप एक ऐसी जगह पे आ चुके हो जो शायद अमेज़न के जंगल में हो सकती है, या किसी ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ बहुत सारा पानी हो।
इतना सुंदर है, आपको देखने को मिलेगा। और जब आप उसको देखोगे, खूब सारे फोटोज लीजिए, फैमिली के साथ में एंजॉय करिए और उस दिन को करिए खत्म और वापस आके आप करिए रेस्ट। तो अब हम बात करते हैं डे 6 की। डे 6 में आप सुबह सुबह उठिए और पहुंचिए पाम जुमेरा। पाम जुमेरा पहुंच के आपको करना है द लॉस्ट चैम्बर का एक छोटा सा टूर। बेसिकली 2 से ढाई घंटे आप अंदर लगाइए, काफी सारी चीजें होती है अंदर करने के लिए, वो सब कुछ करिए। वो खत्म करने के बाद में आप पहुंच जाइए इसकी दुबई। इसकी दुबई बेसिकली क्या है, एक एनक्लोज इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आपको बहुत सारी स्नो से रिलेटेड एक्टिविटीज देखने को मिल जाती हैं। 3 से 4 घंटा आप वहाँ लगाइए और उसके बाद में जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाए, आप आराम से करिए आधा घंटा रेस्ट। और साथ ही साथ उस शाम में आप चाहो तो दुबई मॉल के बाहर अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो और दोबारा से फाउंटेन शो भी देख सकते हो। और अगर आपको फाउंटेन शो नहीं देखना तो आराम से दुबई मॉल के अंदर आप कर सकते हो शॉपिंग। तो इस तरीके से आप अपना डे 6 को कर सकते हो प्लान। तो अब बात कर लेते हैं डे 7 की। बेसिकली जो डे 7 है आपका, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से आपने लगातार एक्टिविटीज करी हैं। सुबह की एक्टिविटीज अलग करी हैं, शाम की अलग करी है और डेली लेट नाइट में आप लोग वापस आ रहे हो। डे 7 आप अपने तरीके से प्लान करिए। आपको रेस्ट करना है रेस्ट करिए, आपको रेस्ट नहीं करना तो आप लीगो वर्ल्ड जा सकते हो, आप मोशन गेट जा सकते हो, या आपका अगर मन करे तो आप बॉलीवुड पार्क भी जा सकते हो। बेसिकली दुबई के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। और अगर आपका मन ही है कि भाई 7वां दिन आपको आराम नहीं करना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ की जो लोकल शॉपिंग्स हैं वो एक्सप्लोर करिए। आप दोबारा से डेरा या बर्ड दुबई की तरफ जाइए, या आपको अगर लग्जरियस ब्रांड की शॉपिंग करनी है तो आप जा सकते हो बुर्ज खलीफा के पास जो मॉल है, मॉल ऑफ दुबई। बेसिकली बुर्ज खलीफा और मॉल ऑफ दुबई दोनों साथ साथ में ही हैं और आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है मॉल ऑफ दुबई। तो इसीलिए ये एक्टिविटी डे जो मैंने रखा है आपके लिए, आपके हिसाब से प्लान करने के लिए छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं डे 8 की। इस दिन के लिए आपके पास में बचते हैं 2 ऑप्शन। आप चाहो तो दुबई से ले सकते हो डे टूर। ये डे टूर चलता है दुबई टू अबू धाबी। आपको सुबह सुबह यहाँ से पिक करा जाएगा और पिक करके आपको लेके जाएंगे अबू धाबी। उस दिन आपको वहाँ पे बोलते हैं करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, जिसमें सबसे मेन एक्टिविटी है यास आइलैंड की, यानी कि फरारी वर्ल्ड की, जिसका टिकट मोटा मोटा होता है 10 से 11 हज़ार रुपए के बीच में। और जो भी मैं टिकट्स की आपसे बात कर रहा हूँ, ये सभी आपको मिलने वाले हैं क्लूब के थ्रू। तो अभी आप क्या करिए, सुबह सुबह उठ गए हैं, आप पहुंच चुके हैं यास आइलैंड। उस दिन पूरा दिन वहाँ पे करिए एंजॉय, और एंजॉय करके शाम में वापस आ जाइए आपकी स्टे पर। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सुबह सुबह उठे हैं, आपको जाना है अबू धाबी, तो आप हो सकता है अबू धाबी में जाइए। उस दिन सुबह सुबह अपने स्टे पे जाके अपना सामान रखिए। सामान रखने के बाद में आप निकल जाइए यास आइलैंड के लिए। पूरे दिन एंजॉय करिए, शाम में वापस अबू धाबी वाले स्टे पे जाके आप दोबारा से करिए रेस्ट। और उसके नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में उठ के आप वहाँ के जो लोकल एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हो। जैसे वहाँ का लोअर म्यूजियम है, आप वो जा सकते हो। वहाँ पे एक जो ग्रैंड मॉस्क है आप वो जा सकते हो। इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आपको क्लूब पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से आप अपना डे 9 भी प्लान कर सकते हो। अब डे 10 पे आपके पास अगेन 2 ऑप्शन बनते हैं। अगर आप हो अबू धाबी में तो आप सीधे अबू धाबी से फ्लाइट पकड़ के आ सकते हो इंडिया वापस, और अगर आप हो दुबई में तो आप दुबई से भी टिकट्स लेके आ सकते हो इंडिया वापस। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास में, अपने को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए अबू धाबी या कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए दुबई। तो ये लास्ट के 3 दिन हैं जो कि आप प्योरली अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसके लिए बस रिकमेंडेशन यही है कि आप जो भी प्लान करो, आप इस तरीके से प्लान करो कि जो आपकी टू एंड फ्रो की आपने टिकट्स बुक करी थी, उसी के हिसाब से आप अपना फर्दर प्लान को मूव करिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी टाइप की वीडियोस आप तक लेके आने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और मैं बताता हूँ अब आपको बजट ब्रेकडाउन के बारे में। बेसिकली अगर आप जा रहे हो यूएई, तो आप ये माइंड में लेके चलिएगा कि अगर आप कितना भी कोशिश करोगे बजट के लिए, आप कितना भी कोशिश करोगे एक एज अ बैकपैकर सोचने के लिए, आपको थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले होटल्स की। जो होटल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था, प्रति रात का 3,000 रुपये, तो 10 दिन के हिसाब से वो बनता है आपका 30,000 रुपये। आपका जो खाना है भारतीय खाना, जब आप वहाँ जाके खाएंगे तो प्रति दिन का जो खाना वहाँ रहने वाला है वो आपका 1100 से 1200 रुपये के बीच में रहने वाला है, यानी कि मोटा मोटा 12,000 रुपया 10 दिन का मैं ये पकड़ के चलता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। तो हमें बहुत ज़्यादा लोकल ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं करना, हमें सिर्फ उसी दिन पे ज़्यादा लोकल ट्रांसपोर्टेशन करना है जिस दिन हम मरीना जाने वाले हैं या दुबई मॉल जाने वाले हैं। तो मैं 5,000 रुपया वो लेके चल रहा हूँ, कंसिडरिंग 2,000 रुपये मैंने इसके अंदर लिए हैं जो आप जाओगे अबू धाबी, जो कि एक बस के थ्रू आप जाने वाले हो। तो ये 5,000 रुपये मैंने ऐसे करके पकड़ लिया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपसे अट्रैक्शंस की, तो देखिए जो दुबई है वो चली इसीलिए रहा है कि वहाँ पे इतने सारे अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पे इतनी सारी टूरिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। तो मैं आपको इन नटशेल बता देता हूँ जो जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था फ्यूचर म्यूजियम, मैंने आपको फ्रेम बताया था, इसके अलावा मैंने सफारी पार्क बताया था, मैंने ड्यून बेसिन सफारी आपको बताई थी, एंड सो ऑन। ये सारी एक्टिविटीज़ को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये बनता है आपका 55,000 रुपया। और अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ आपकी जिप लाइनिंग, जो कि मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं करी है, तो 20,000 रुपये आप उसके अलग से ऐड कर सकते हो। तो ये टोटल मिला के आपका एक खर्चा आ जाएगा। अब
मैं बात करता हूँ आपसे, अगर आपको इसमें बजट पैकिंग करनी है, आप चाहते हो एज अ बैकपैकर की तरह सोचना, तो आप इसमें कुछ एक्टिविटीज़ को कट कर सकते हो। जैसा कि आप चाहो तो आप ड्यून बैशिंग को इसमें कट करके आप एक बजट ड्यून बैशिंग भी कर सकते हो, जो अभी 3 से 4 हज़ार की पड़ रही थी आपकी, तो आप 1200-1500 वाली जो डे टूर वाली होती हैं, जो सुबह-सुबह चलती हैं और शाम में आपको वापस छोड़ देती हैं, आप वो भी कर सकते हो। इस टाइप की आप कुछ अपनी तरफ से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा के अपनी ट्रिप के बजट को थोड़ा-सा आप कम आराम से कर सकते हो। तो चलिए करते हैं इस टोटल बजट को समराइज़ और मैं बताता हूँ जो ब्रेकडाउन मैंने आपको दिया है एक्चुअल में आपको ये ट्रिप कितने की पड़ी। जैसा कि मैंने बताया, मेजर खर्चा है इसमें आपका 55,000 रुपये आपकी अट्रैक्शन का, 30,000 रुपये आपका स्टे का, 22,000 रुपये आपकी फ्लाइट्स का, 12,000 रुपये आपके खाने का और साथ ही साथ 5 से 7,000 रुपये आपके लोकल कम्यूट का। तो कुल मिला के ये हिसाब बनता है 1,24,000 से 1,25,000 के बीच में। अब आप चाहो तो इस वाली एक्टिविटीज़ को कुछ और बढ़ा के अपना बजट बढ़ा सकते हो और इन्हीं एक्टिविटीज़ में से कुछ कम करके आप अपना बजट भी कम कर सकते हो। जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ कम करते जाओगे, आपका स्टे का जो डेज़ हैं वो भी कम होते जाएंगे, उसी हिसाब से आपकी फर्दर जो प्राइसिंग है वो कम होती चली जाएगी और आपको कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ानी है उसी हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली ये मैंने एक आइडियल एक्टिविटीज़ के हिसाब से और आइडियल टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है कि आपको वहाँ क्या क्या करना चाहिए, और ये मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो कि मस्ट डू हैं अगर आप जा रहे हो दुबई। और अगर आपका दुबई आना जाना लगा रहता है तो फिर तो अलग ही बात है, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म और साथ ही मैं जल्दी मिलने वाला हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। अगर आपको हमारा एक छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही हम आपसे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।